Hello बच्चों, let's read this question. So this question says there are large number of cells available. Each mark 6 volt 0.5 ohms to be used for a supply current to a device of resistance कितना 0.75 ohms requiring 24 ampere current. How should be the cell are arranged so that power is transmitted to the load using minimum number of cells. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सेल से हमें देखिए इतनी पावर मिल जाए यानी कि 24 एम्पियर का करंट मिल जाए इस 0.75 ओम्स को क्या ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, सेल्स हैं, देखिए सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन कर रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अब देखिए आप लिख लीजिए नंबर ऑफ सेल्स फाइंड आउट करना है। बेसिकली आपको नंबर ऑफ सेल्स ही फाइंड आउट करना है और उनका अरेंजमेंट कैसा हो वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनका हाउ शुड द सेल्स बी अरेंज भी बोल रखा है ना, तो उनका अरेंजमेंट ही बताना है। ठीक है, जिससे आपका देखिए 24 एम्पियर का करंट आ जाए इस 0.75 ओम से। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन से। ठीक है, पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि 6 रोज इज कंटेनिंग 4 सेल। ठीक है, ऐसे आपके 6 रोज होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज होगी, ईच कंटेनिंग 4 सेल, सब में आपके 4 सेल्स हैं। ठीक है, तो एक जैसे एक सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपकी 2 सेल्स हो गई। ठीक है, सिमिलरली ये आपकी क्या होगी, 3 सेल्स हो गई, ये क्या होगी आपकी ऐसे 4 सेल्स हो गई। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे आपके। ठीक है, ईच कंटेनिंग 4 सेल, तो ये आपके 4 सेल हो गए। ठीक है, तो देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 6 वोल्ट है तो हम बता सकते हैं 6 6 6 4 बार 6 होगा, तो 24 वोल्ट है, तो बच्चों क्या आ गया, इसका नेट आ गया। ठीक है, 24 वोल्ट है, नेट आ गया किसका, एक रो का, एक रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 4 रेजिस्टेंस भी ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, कितना है आपका 0.5 ओम। सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 0.5 × 4 यानी कि 2 ओम्स। ठीक है, तो ये तो आपका बच्चों आपका क्या आ गया, दिस इज वन रोज। ठीक है, ये आपका वन रोज चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास क्या है बच्चों, 6 रोज है। ठीक है, 6 रोज का देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैटरी अगर हमें देखिए यहाँ पर ऐसे गिवन कर दिया, देखिए एक बैटरी है, इसका ईएमएफ मान लीजिए 24 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस कितना है, 2। सिमिलरली एक बैटरी आपकी यहाँ पर और होगी 24 2। ठीक है, ऐसे करते हैं आपके पास के यहाँ पर आपके 6 रोज है, कितनी रोज है आपके पास, 6 रोज है। ठीक है, तो ये आपका देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। तो ई नेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ई नेट का फॉर्मूला होता है आपका ई वन प्लस आर वन डिवाइडेड बाई प्लस ई टू बाई आर टू, प्लस ऐसे करते करते 6 टाइम्स ऐड होगा डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, प्लस ऐसे करते करते 6 टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, नेट ईएमएफ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/R इज इक्वल टू ये सेम फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ई नेट निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों सबका देखिए 6 टोटल है। ठीक है, और ई1 ई की वैल्यू कितनी, देखिए सबका ईएमएफ 24 के इक्वल है, सबका रेजिस्टेंस आपका 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ई बाई आर प्लस ई बाई छह टाइम ऐड करना, तो उसको 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाई 1/R1 1/2 1/2 1/2 ऐसे करके 6 बार ऐड करना है, तो उसको 6/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, ये तो हो गया 24 3 72, और यहाँ से आ गया आपका 24 वोल्ट के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका नेट भी कितना आ रहा है बच्चों, 24 वोल्ट के इक्वल आ गया। और रेजिस्टेंस बच्चों कितना आएगा, देखिए 6 रेजिस्टेंस हैं जो आपके क्या कर रखे हैं, आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो 1/R नेट बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 1/R1 1/2 प्लस 1/2 ऐसे करते करते आपका 6 बार। ठीक है, तो ये कितना गया आपका 3 ओम। तो हम बता सकते हैं यहाँ से आपका आर नेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/3। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ये आप पहले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है, तो देखिए पहले कॉम्बिनेशन में देखिए आपका कितना गया, जो अपनी नेट कॉम्बिनेशन बन गया, अगर हम 6 रोज को 4 सेल के फॉर्म में ऐसे कनेक्ट करें, तो इसका देखिए आपका टोटल ईएमएफ तो आपका 24 वोल्ट आ गया, और इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, देखिए 0.75 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितना, 0.75 ओम्स का। ठीक है, और इसको हमें कितना चाहिए, 24 एम्पियर की करंट चाहिए। तो देखिए आ रही करंट इतनी, तो देखिए ये 0.75 और 1/3 ये भी आपके कैसे होंगे, सीरीज में कनेक्ट। 1/3 को देखिए हम क्या लिखते हैं, 1/3 आपका 0.33 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी करंट आएगी, कितने करंट होता है आपका, V डिवाइडेड बाय आर, V 24 है, डिवाइडेड बाय आर 0.75 प्लस आपका 0.33 करेंगे, तो ये आपका ये आपका कितना आएगा, 1.08 कितना अराउंड आएगा। ठीक है, 0.75 इसको देखिए हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0.75 प्लस आपका 0.33, तो आपका 1.08 आएगा। ठीक है, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका कम आएगा करंट। ठीक है, कितनी आ रही है, देखिए 22 के इक्वल आ रही है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 24। तो ये वाला केस तो आपका ए क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बी पर मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। ठीक है, 4 रोज कंटेनिंग ईच कंटेनिंग 6 सेल। ठीक है, 4 रोज हैं, अब सब में क्या है, 6 सेल है। ठीक है, ईच कंटेनिंग 6 सेल। ठीक है, अगर 6 सेल होंगी तो मैं बता सकता हूँ एक रो का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका, 6 + 6 करते करते 6 टाइम ऐड कर लेंगे, तो 36 वोल्ट, ये आपका एक रो की बात कर रही है। ठीक है, और आपके क्या 6 रेजिस्टेंस ऐड होंगे, एक का रेजिस्टेंस कितना, 0.5 ओम। ठीक है, तो ये आपका
3 ओम्स। ये आपका किसके लिए आ गया, दिस इज फॉर द सिंगल रो, ये आपका सिंगल रो के लिए आ गया, ठीक है। ऐसी कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, ठीक है। 4 रोज के लिए देखिए मैं ई नेट इस फॉर्मूला यूज करूंगा। ई नेट देखिए कैसे लिखूंगा, ई नेट बच्चों में ऐसा लिख सकता हूँ आपका ई बाई आर, सबका सेम है, ठीक है। तो ई कितना है बच्चों आपका 36 डिवाइडेड बाई आर कितना आ गया 3, ठीक है। कितने हैं आपके ऐसे 4 रोज हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1/R1, ऐसे करते करते मैं 4 बार इसको ऐड करूंगा, तो 1/3 ए का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और हम 4 बार इसको ऐड करेंगे, सॉरी ए का रेजिस्टेंस कितना आपका 3 है, तो 1/3 को 4 बाय ऐड करेंगे तो आपको 4/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया आपका, ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 12 40 48 और 48 इंटू 3/4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका 12 3 36 36 वोल्ट के इक्वल आ गया, कितना 36 वोल्ट, तो आपकी बैटरी आ गई, ठीक है। और आर नेट भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। आर नेट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 1/R1 कैसे लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। एक का कितना आपका 1/3 के इक्वल है, ऐसे ही कितनी रोज है, 4 रोज है, तो उसको 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4/3, यानी कि आपका जो आर नेट हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3/4 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से वी भी कैलकुलेट कर लिया, आर भी कैलकुलेट कर लिया। अब इस सर्किट में देखिए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका कितना है आपका, इसका आर नेट यहाँ से 36 वोल्ट आ गया है, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 3/4, यानी कि इसको हम 0.75 लिख सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना है 0.75, ये आपका ऐसा सिचुएशन हो गई, ठीक है। 0.75 इन दोनों का देखिए, अब यहाँ से करंट कितनी आ रही है 0.75 को अगर हम 0.75 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.5 यहाँ से देखिए आपकी करंट हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 1.5 कितनी आ गई 24 एम्पियर के इक्वल आ रही है, आपको 24 एम्पियर ही चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो सकता है, दिस विल बी द, तो आपका देखिए बी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, देखिए आपका 4 रोज इज कंटेनिंग 6 सेल, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए 4 रोज इज कंटेनिंग 4 सेल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। डी पर बोल रखा है 6 रोज इज कंटेनिंग 6 सेल्स, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन देखिए ए, बी ऑप्शन आपका ट्रू है, तो हम बता सकते हैं आपका सी ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। डी ऑप्शन भी देखिए, डी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग होगा, ठीक है। कैसे रॉन्ग होगा, देखिए हमसे पूछ रखा है मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स, कितना आपका मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए अगर करंट आपका 24 एम्पियर मैच कर भी गया, फिर भी आपकी क्या कंडीशन है, मिनिमम सेल्स बतानी है। इस पर देखिए आपके 6 रो हैं और एक सेल में, एक रो में कितनी सेल है 6, तो टोटल 36 सेल चाहिए होती हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन में देखो 24 सेल्स हो जाएगा, तो हमसे मिनिमम के लिए पूछा है, तो बी ऑप्शन ही क्या होना चाहिए यहाँ से करेक्ट, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा आपके यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। ए ऑप्शन रॉन्ग था, हमने प्रूव कर दिया, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमने वेरीफाई कर दिया, सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है बी, सो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो